देख लो भाई देख लो, नुक्कड़ नाटक देख लो, आगे वाले देख लो, पीछे वाले देख लो भाई देख लो, नुक्कड़ नाटक देख लो। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है का उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व को उजागर करता है। यह दिन बढ़ती आबादी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए चर्चाओं और कार्यों को प्रोत्साहित करता है। अरे ओ साभा, कितने परिवार थे रे? दो सरकार दो, दो सरकार दो, दो सरकार दो, दो सरकार दो। कौन सा परिवार था रे? एक 2 बच्चों वाला, एक 5 बच्चों वाला। ओ 5 बच्चों वाला, 5 बच्चों वाला। तो आइए देखते हैं 2 बच्चे वाले परिवार को। लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों परिवारों के आर्थिक स्थितियां समान हैं, लेकिन दोनों के सामाजिक परिवेश अलग अलग हैं। पहले दृश्य में हम आपको दिखाते हैं कि पहले छोटे परिवार में बच्चों का पालन पोषण का कैसे ध्यान रखा जाता है और उन्हें खाने पीने की कैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो बच्चों इधर आओ, ये बादाम खाओ, इससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा। और ये दूध भी लो, इसे पूरा फिनिश करना। ओके मम्मा। ये लो बेटा, मैंने एप्पल काटे हैं, एप्पल खा लो दोनों। वो सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जी पापा। ओके पापा। आइए देखते हैं अब सुबह का दृश्य, जब बच्चों के सुबह स्कूल जाने का समय हो रहा है। चलो बेटा इधर आओ, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, बस आने वाली होगी। और जो टिफिन दिया है वो पूरा फिनिश करके आना। जी ओके मम्मी। मम्मा। बाय बाय पापा। बाय 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 बेटा। बाय मम्मी। बाय बाय। आइए देखते हैं कि छोटे परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य का कैसा ध्यान रखा जाता है। मम्मी मम्मी देखो, इसको कुछ हो गया। अरे बेटा तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है, वो बुखार भी आ रहा है। अरे सुनिए जी, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो मैं गाड़ी निकाल। पापा पापा मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, तुम घर ही रहो। क्या हुआ है इसे? इसे बहुत तेज खांसी हो रही है, बुखार भी आ रहा है। अच्छा मैं देख लेती हूँ। मैं इसे कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ, तो आप इसे वो दे दीजिएगा। और कुछ जांचें लिख रही हूँ, तो आप वो करा लीजिएगा। इसमें से कुछ जांचें थोड़ी महंगी है, तो आप वो करवा लोगे क्या? हाँ बस ये ठीक हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है। जी डॉक्टर साहब। आइए देखते हैं अब इन बच्चों का भविष्य कैसे होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म करके घर आ रहे हैं, जिसमें से एक डॉक्टर है तो दूसरा वकील है। आज मेरी खुशी 7वें आसमान पे। मम्मा। पापा। बेटा कैसे हो बेटा? बहुत अच्छा पापा। आज मुझे बहुत खुशी है बेटा, तुम आज मेरा नाम रोशन कर दिया तुमने। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। आइए चलते हैं अब 4 बच्चों वाले परिवार के पास, जिसमें पहले दृश्य में हम दिखाते हैं कि बड़े परिवार में बच्चों के पालन पोषण का कैसे ध्यान रखा जाता है। चलो बच्चों खाना खा लो फटाफट। मम्मी मुझे और सब्जी चाहिए। बेटा खत्म हो गई ये सब्जी तो। बेटा ये ले, मेरी सब्जी से खा ले तू आज। ठीक है पापा। मम्मी मुझे भी सब्जी चाहिए। अचार ले लो दीदी। मम्मी मुझे दूध चाहिए, आपने मुझे कल भी नहीं दिया था। बेटा आज जैसे तैसे काम चला लो, कल मेरा मालिक मुझे पगार देगा तो मैं नया राशन लाऊंगा, फिर किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है पापा। आइए देखते हैं अब दूसरे दृश्य में, जब बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मी मेरा टिफिन दे दो, मुझे स्कूल जाना है। लो बेटा। मम्मी मेरे बाल भी नहीं बनाए आपने अभी तक। ले कंघी खुद ही बना लेना। अरे यार और मेरा टिफिन तेरे भाई को दे दिया, उसमें से ही खा लेना। मम्मी मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। देखिए जी। अरे कितना पढ़ाऊं तुम्हें, 5वीं तक पढ़ा तो दिया। मम्मी के साथ जाओ, उनका हाथ बटाओ ताकि परिवार का पेट पल सके। जाओ खेतों में काम करो मम्मी के साथ। चल मेरे साथ। आइए देखते हैं अब अगले दृश्य में कि बड़े परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा ध्यान दिया जाता है और उन्हें कैसे सुविधाएं मिलती हैं। मम्मी इसे बहुत खांसी आ रही है और बहुत बुखार भी आ रहा है। अच्छा एक काम कर, मैं तो अभी खेत में जा रही हूँ, इसके सर पे ठंडी पट्टियां रख दे, शाम को आके देखूंगी मैं। ठीक है मम्मी।
देखते हैं शाम का दृश्य। क्या हुआ इसको, ठीक हुआ? मम्मी इसकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। चलिए डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। चलो चलो बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, इसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, उतर ही नहीं रहा और साथ में खांसी भी हो रही है। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ इसे। ये तो निमोनिया के लक्षण लग रहे हैं। आपको इसे भर्ती करवाना पड़ेगा और कुछ जांचें करवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहिबा, मैं परिवार का बहुत मुश्किल से गुजारा करवा पाता हूँ। आप मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दे दें, मैं इसका ख्याल घर पर ही रख लूँगा। इसकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी अगर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप कौन से घर में रहते हैं, कच्चे घर में या पक्के घर में? जी, कच्चे घर में रहते हैं। और ये कितने भाई बहन हैं? ये 4 भाई बहन हैं। अच्छा, और आप पानी जो पीते हैं उसे छान कर पीते हैं कि बिना छाने पीते हैं? जी, बिना छाने पी जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस मरीज को निमोनिया के लक्षण हैं, जो कि एक कम्युनिकेबल बीमारी है, जो कि साफ सफाई ना होने के कारण और पानी साफ ना पीने के कारण जो फैलती जाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अब अगले दृश्य में देखते हैं कि इन बच्चों का भविष्य कैसे होता है। काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया होता तो आज मुझे ये मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अरे ठीक से काम कर, कुछ काम नहीं आता है, आलसी कहीं का। काश मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे ये मालकिन की गाली नहीं सुननी पड़ती। अब अगले दृश्य में हम आपको दिखाते हैं एक गांव का दृश्य, जहां पर सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सब लोग ध्यान दे, आज हमारे गांव में डॉक्टर्स आने वाले हैं जो स्वास्थ्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। हमें परिवार नियोजन और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे परिवार को बढ़ावा देना होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। आइए हम जानते हैं कि हमारी कैसी छोटी छोटी कोशिशों से हम बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। सबसे पहले होती है बैरियर मेथड, जो कि सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में कॉन्डम फ्री में उपलब्ध हैं, जो महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध किए गए हैं, जो अच्छा और सरल विकल्प है। अगर आपको 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना है तो आप कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 5 से 10 साल का अंतर रखा जा सकता है। अगर आपका परिवार संपूर्ण है तो आप एक सरकार द्वारा निःशुल्क नसबंदी का ऑपरेशन कराया जाता है, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें कि आपको सहायक राशि भी दी जाती है और इससे आपको आजीवन महिला गर्भवती होने से सुरक्षा प्रदान मिलेगी। एक और आसान तरीका है जिसमें अगर महिला को गर्भ धारण नहीं करना है तो वो हर रोज 1 गोली ले सकती है, और ये गोलियां आंगनबाड़ी में तथा सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं जिसका हर आम आदमी बहुत आसानी से लाभ ले सकता है। उसमें से पहली है मिशन परिवार विकास। उसके अंदर आता है नई पहल किट। इस किट के अंदर OCPs, फॉलिक एसिड, कॉन्डम आदि वस्तुएं हैं। इस किट का लक्ष्य ये है कि जो भी नवविवाहित जोड़ा है उसके शादी के बीच में और एक पहले गर्भधारण के बीच में 2 साल का अंतर हो। सारथी वैन ये सरकार की वह सुविधा है जो घर घर जाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित ज्ञान देती है एवं प्रेरित करती है। COT स्कीम, क्लिनिकल आउटरीच टीम, कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजेशन। इसमें जो भी महिला नसबंदी का ऑपरेशन कराती है उसे 600 से लेकर 2000 तक, और ऐसे पुरुष जो नसबंदी कराते हैं उन्हें 1100 से लेकर 3000 तक पैसे दिए जाते हैं। सरकार द्वारा कुछ नए गर्भ निरोधक भी उपलब्ध हैं, जैसे कि माला N, माला D, कॉपर टी, निरोध, सहेली, DMPA का इंजेक्शन। अब इसमें अगर किसी का एक बच्चा हो चुका है और अगर वो गर्भ निरोधक गोली लेना चाहते हैं, फिर वो उसके बाद दूसरा बच्चा अगर चाहते हैं, तो वो सही समय पर दवाई को बंद कर और डॉक्टर की सही सलाह लेकर आप अपूर्ण गर्भवती हो सकते हैं। नसबंदी के दौरान या उसके बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण अगर महिला या पुरुष में से दोनों में से किसी को भी समस्याएं आती हैं तो सरकार ने दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए मुआवजे का प्रावधान रखा है। जैसा कि आप सबने देखा कि डॉक्टरों ने तरह तरह की स्कीम बताई है। अगर इन सब के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, किसी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर, आंगनबाड़ी में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे
रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, खुशी का मंत्र रखना याद। दूसरा बच्चा 3 साल बाद। थैंक यू।